आणि हम लोग देने वाले हैं। ये विपक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग, ये लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना योजना बंद करेंगे। क्या रिश्वत देते हो, क्या भीख देते हो, क्या बिकत लेते हो महिलाओं को? ऐसे बोलने वाले विपक्ष को आप क्या जवाब दोगे? जो खोड़ा डाला है, रोड़ा डाला है, उसको मराठी में कहते हैं जोड़ा, मतलब चप्पल में पहनते हैं ना अपन पैर में। त्यांना खोडा टाकणाऱ्यांना जोडा तुम्ही दाखवणार की नाही? जोरात सांगा, दाखवणार की नाही? मुझे कहते हैं, वो लोग कहते हैं ये इसके खिलाफ में कोर्ट में भी गए, मुंबई हाई कोर्ट ने उनको एक लाफा मार दिया, बोले भागो यहां से। फिर नागपुर में गए, ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लोग नागपुर में भी गए कोर्ट में इस लाडली बहना बंद करने के लिए, और अभी कहते हैं कि ये लाडली, हमारी सरकार आने के बाद लाडली बहना और कई योजना जो शुरू की है उसे हम बंद करेंगे, उसे इंक्वायरी करेंगे, और जिसमें जो दोषी लोग हैं, गुनाहगार हैं, उनको जेल में डालेंगे। मतलब ये तुम्हारे लाडले भाई को भी जेल में डालेंगे, चलेगा आपको? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ये लाडली बहना बंद होने देंगे? क्या हमारे लोगों को जेल में जाने देंगे? मुझे गर्व है, अगर वो लोग ऐसे बोलते हैं कि लाडले बहनों को जिन्होंने पैसे दिए हैं वो गुनाहगार है, तो ऐसा गुनाह मैं एक बार नहीं 10 बार करने को तैयार हूं। अभी उनके लोग पहले कहते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी खट खटाखट पैसे दे दो। अरे खट खटाखट बोले और वोट भी ले लिए पटापट, लेकिन बाद में बोलते पैसे नहीं। केंद्र सरकार और मोदी जी के पास पैसे मांगते, मतलब वोट लेते हो, बाद में मुकर जाते हो, बोलते हो पैसे नहीं है। ऐसा आपका ये एकनाथ शिंदे लाडला भाई कभी नहीं करेगा। जो बोलता है वही करेगा, जो होगा वही बोलेगा। और इन्होंने राजस्थान में फंसाया लोगों को। राजस्थान के लोग यहां पर है, वहां पर बोले पूरे कर्ज मुक्ति करेंगे बोले, और भूल गए, किसानों ने आत्महत्या कर दी। हिमाचल में योजना शुरू कर दी, बंद कर दी। कर्नाटक में बोले हम ये करते वो करते, बाद में सरकार आने के बाद भूल गए, मुकर गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन देखो, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब ठाकरे जी की सीख जो थी, हमारे आनंद दिगे साहब ने जो सिखाया है, हम लोगों को फंसाएंगे नहीं। हम लोगों के बीच में जाकर काम करने वाले लोग हैं, घर में बैठकर फेसबुक लाइव करने वाले नहीं। हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, सिर्फ लाडली बहनों को ही नहीं, ये लाडली बहनों को सिर्फ 1500 लेके हम लोग रुकेंगे नहीं। हम इस पैसे को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। अभी चुनाव में अभी आचार संहिता लग गई, विपक्ष को लगा अभी नवंबर के पैसे नहीं मिलेंगे तो मौका मिलेगा बूमा बूम करने का, चिल्लाने का सरकार के खिलाफ में। लेकिन हमको पता था यह विपक्ष बहुत ही चालाक है। हमने क्या किया, अक्टूबर में ही नवंबर के पैसे दे डाले। नवंबर के पैसे देने के वजह से उसके बोलती बंद हो गई, मुंह बंद हो गया। क्या आरोप लगाएंगे? अभी मैं आपको बताता हूं,
ये जैसे ही चुनाव 20 तारीख को खत्म होता है, आपके खाते में दिसंबर के पैसे हम डालेंगे, दिसंबर के। क्योंकि आपको, मेरी लाडली बहना को, हमें लाडली और सुरक्षित लाडकिया बहन आणि सुरक्षित बहन द्यायची आहे। लाडली बहन और सुरक्षित बहन देना काम हमारा है। और मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ आपको 1500 2000 नहीं, हमारी लाडली बहनों को राज्य में हमें लखपति बनते हुए देखना है, लखपति बनते हुए। क्योंकि मोदी जी ने लखपति दीदी निकाला है, ड्रोन दीदी निकाला है, उज्ज्वला योजना निकाली है, जनधन योजना निकाली है, कई योजना, ये स्वनिधि योजना। और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है। और इसलिए हम देने वाले लोग हैं। इसलिए नवंबर का किस्त इंस्टॉलमेंट हमने अक्टूबर में दे दिया, एडवांस में दिया। एडवांस देने वाली ये सरकार है। ये पहले वाली सरकार एडवांस लेने वाली सरकार थी, हम देने वाले लोग हैं। पहले हम 5 हफ्ते आपके खाते में आ गए, 5 हफ्ते आपके खाते में आए, हम हफ्ते भरने वाले लोग हैं। पिछली सरकार हफ्ते वसूलने वाली सरकार थी, हम हफ्ते भरने वाले सरकार है। और इसलिए यही फर्क है वो सरकार में और हमारी सरकार में। हम देना जानते हैं, वो लेना जानते हैं। ये देना बैंक है, वो लेना बैंक थी। और इसलिए 2 साल में हमने इतना काम किया है। आपको बताऊंगा, पूरे मुंबई शहर में हम कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, खड्डा मुक्त मुंबई, गड्ढे से कोई प्रवास करने की जरूरत नहीं। अगले 2 साल में पूरे सब कंक्रीट के रोड होंगे। क्या अच्छा लगेगा ना आपको? कैसे दिखेंगे रोड? अच्छे होंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों आपने नहीं किया? इतने साल, 10-15 साल आपके पास मुंबई है, सिर्फ डांबर में पैसे कमाने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और इसलिए 3,500 करोड़ रुपया सिर्फ रिपेयरिंग में डाला है। यही पैसे ये आम जनता के हैं, आम पब्लिक के हैं। और इसलिए पूरी मुंबई को हम स्वच्छ बना रहे हैं। डीप क्लीन ड्राइव के लिए खुद मुख्यमंत्री रोड पे आया था। रोड धोने का कभी आपने काम देखा है? रास्ते धोने का, पानी से धोने का काम, जो रिसाइकल वाटर से रोड धोने का काम भी किया है। आज कई जगह पर आज हम देख रहे हैं कि यहां पर प्रदूषण कम करना है, ट्रैफिक कम करना है। मंगेश कुडालकर के यह आपला दवाखाना है, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना पूरे मुंबई में हम बनाया है। और जहां जहां जरूरत है वहां भी करेंगे। मुंबई के लोगों का आरोग्य, हेल्थ जो है, हम अच्छा रखेंगे। मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे ज्येष्ठों का आज 1.5 लाख रुपया महात्मा ज्योतिबा फुले योजना थी, हमने 5 लाख रुपए कर दिए। अभी कोई चिंता नहीं, कोई बीमार नहीं पड़े। लेकिन कुछ भी है तो सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री सहायता निधि, सीएम रिलीफ फंड में यही आपके भाई ने 2 साल में 350 करोड़ रुपया लोगों को बांटे, 1 लाख लोगों की जान बचाई है। यह सरकार का काम होता है। पहली वाली सरकार तो पेन जेब में ही नहीं रख देती। मेरे पास 2-2 पेन रखे हैं, फटाफट शाही खत्म हो जाती है। ये क्यों है? ये पैसे सरकार के, ये जनता के पैसे हैं। और इस पे पहला अधिकार आपका है। आज मेरे लाडले भाई यहां पर खड़े हैं। हमने प्रशिक्षण भत्ता, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू कर दी। 6,000, 8,000, 10,000 महीने में स्टाइपेंड देने का निर्णय हमने लिया है।
तुम्हारे यहाँ कितने फॉर्म भरे? 1000 के ऊपर फॉर्म इधर भर दिए हैं। हमने साल के लिए 10 लाख का टारगेट रखा है, 10 लाख युवाओं का, जो बेरोजगारी कम करेगा, जो रोजगार देगा, जो ट्रेनिंग देगा और फिर वहीं पर नौकरी मिलेगी। ये सरकार का काम है। मेरी लाडली बेटी, ये बहनों की बेटी जिनको डॉक्टरी पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, वकालत कराना है, एमबीए करना है, फाइनेंस करना है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। क्या अमीरों के ही बच्चों ने पढ़ना है? क्या गरीब ने नहीं पढ़ना है? ये गरीब की बेटी ने आत्महत्या कर दी क्योंकि पैसे नहीं थे, इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी। यही आपके भाई ने पूरा खर्चा उठा लिया, अभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एमबीए, फाइनेंस जो भी बनना है बढ़ो। ये अपनी सरकार में हो रहा है।